नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की आवाम। आज हम आप लोगों के साथ एक सर हैं हमारे, प्रोफेसर संतोष गजभिये, जो कि एमटेक बीटेक है। ये आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से पढ़ाई करके हम जी नीट में अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे कि होता है NMMS ओलंपियाड, तो इस पे हम किस तरह से पढ़ाई करके और क्या फ़ायदा है इसकी पढ़ाई करने से? देखिए, NMMS की एग्ज़ाम जो है तो वो क्लास 8th स्टैंडर्ड में ही बच्चा अपेयर होता है। मतलब क्लास 8 से हम स्टार्ट करना रहता है? हाँ, क्लास 8 में नहीं, इसकी प्रिपरेशन बल्कि 7th क्लास 6th क्लास से ही चालू कर सकते हो। अच्छा। लेकिन जब क्लास स्टैंडर्ड 8th में वो अपेयर होता है जी, तो उस समय फॉर्म फिलअप किया जाए। अच्छा, ये फॉर्म कहाँ मिलेगा और किस तरह से प्राप्त होगा सर? ये फॉर्म अपने जो भी गवर्नमेंट स्कूल है जी ना, उसके संकुल बने रहते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल में जी। फॉर्म आ जाता है। अच्छा। और गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा ये उपलब्ध हो सकता है। जी, इसके बारे में बताएंगे सर, क्या लाभ है? NMMS परीक्षा जो है तो ये क्लास 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे इसमें अपेयर हो सकते हैं। और जो बच्चे इस परीक्षा में मेरिट में आ जाते हैं तो उनको सरकार की तरफ से 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर महीना 1200 से 1800 रुपये पर मंथ मिलते रहता है। वो स्कॉलरशिप थोड़ी सी वेरी। अच्छा, मतलब कि उनकी पढ़ाई के लिए सरकार से मदद रहती है मदद कि आप एग्ज़ाम दिलाओ और अगर हाँ। उसमें पास होते हैं हाँ, तो फिर वो स्कॉलरशिप उनको चालू हो जाए। उनको चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि ये एग्ज़ाम के लिए जैसे ओलंपियाड किए, NMMS किए, तो ये दोनों एग्ज़ाम दिलाने से नीट और जी में क्या फ़ायदा होती है? नीट और जेई में ऐसा है, देखो जैसे एक एग्ज़ाम NTSC की भी होती है जी, है ना, जो मतलब 10th लेवल की। अच्छा। तो नीट जेई में बच्चा आफ्टर 12th क्लास अपेयर होता है। और भाई नीट की एग्ज़ाम तो मेडिकल में एडमिशन के लिए होता है जी। और जेई की एग्ज़ाम IIT से MBTech करने के लिए होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। हाँ। तो लेकिन हम बच्चे को डायरेक्टली वो क्लास 12th के बाद में कंपटीशन में बैठता है वो, तो वो उतना चीज़ें गेन नहीं करता। अच्छा। अब जैसे NMMS की परीक्षा है जो 8th क्लास में होती है, NTSC की परीक्षा है जो 10th क्लास में होती है, तो ये परीक्षाएं बल्कि उसी प्रकार से ओलंपियाड की परीक्षाएं तो 15। तो इस तरीके से बच्चा अगर NMMS परीक्षा की तैयारी करेगा, NTSC की तैयारी करेगा, ओलंपियाड की, तो उसके मन के अंदर में एक कंपटीशन कैसे निकालना है, उसके लिए कैसे तैयार होना है, ये भावनाएं जागृत हो जाती है और कंपटीशन के लिए वो प्रिपेयर होता है। दूसरा मतलब एडवांटेज ये है कि ये परीक्षाएं जो रहती है तो अगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। NMMS परीक्षा की स्कॉलरशिप तो खैर 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक 4 साल के लिए मिलती है। लेकिन NTSC परीक्षा है, ओलंपियाड है, अगर इनको बच्चा क्वालिफाई किया तो वो चाहे जितना भी हायर स्टडी मतलब करे, वो फॉरेन भी पढ़ने जाए या PhD करे, कहीं से रिसर्च करे, तो जितना भी मतलब जो खर्च आता है वो गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाता है। अच्छा, कौन से एग्ज़ाम से? ये ओलंपियाड और NTSC। अच्छा सर, जैसे कि हमने काफ़ी लोगों से सुना कि आप गरीब बच्चों को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं ये सब एग्ज़ाम के लिए, वो किस लिए? गरीब बच्चों को प्राथमिकता देने का मतलब यही है, आप जैसे जानते हो नीट की परीक्षा है तो उसमें अगर फ्री सीट में नहीं हुआ बच्चे का सिलेक्शन तो करोड़ों रुपए का डोनेशन लग जाता है। इसका पैकेज रहता है करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, वो मार्क पे ही डिपेंड करता है। तो गरीब बच्चे जो रहते हैं तो वो बच्चा अगर मान लो उसको NMMS परीक्षा की स्कॉलरशिप या NTSC परीक्षा की स्कॉलरशिप मिल जाती है तो एक तो आर्थिक मतलब हेल्प हो जाती है उसकी,
उसके बाद में नीट जेईई में अगर वो बच्चा जाता है तो वो फ्री सीट में क्वालिफाई करने की योग्यता उनमें प्रवेश हो जाती है। अब जहाँ करोड़ों रुपए अगर लग रहे हैं एमबीबीएस के लिए, तो गरीब आदमी कहाँ से लेगा? वो तो फ्री सीट में ही जाएगा ना। जी जी। तो फ्री सीट में अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर पेमेंट सीट में वो करा ही नहीं पाएंगे। अब फ्री सीट के लिए अच्छे नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मतलब जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, इन सब चीज़ों से जागरूक होना चाहिए। सर, जैसे कि हमने सुना है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे स्कूलों में 90% तक लाते हैं और एनएमएफ में ही साथ में ही ओलंपियाड में भी सेलेक्ट होते हैं। हाँ, तो ये पढ़ाने का तरीका क्या होता है? एनएमएमएस परीक्षा में मतलब बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे पास से, स्कूल में भी बहुत अच्छा। तो ये मतलब पढ़ाई जो रहता है, देखो स्कूल की जो पढ़ाई रहती है और ये कंपटीशन एग्जाम, ये कोई अलग नहीं है। मतलब पूरा सिलेबस तो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। अब बात है उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की। तो बच्चा जैसे एनएमएमएस या एनटीएसी ओलंपियाड इनकी जैसे तैयारी करता है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से उसकी हो जाती है। अब बात यह है कि भाई ऐसे मतलब तैयारी नहीं होना चाहिए बच्चे की, भाई अभी एग्ज़ाम आया तो 2 महीना बाकी है तो अब बच्चा पढ़ना। बच्चे ने पूरे साल भर पढ़ना चाहिए। तो इन चीज़ों में उसका मतलब ज्ञान मतलब बढ़ते जाता है और इस कंपटीशन को भी क्रैक करने की एबिलिटी आती है। जी सर, जैसे कि आप शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए बुक्स लिखने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? बुक्स मैं इसीलिए लिखने वाला हूँ क्योंकि देखो, बिना शिक्षा के तो विकास नहीं मान सकते बच्चे का या किसी परिवार का या किसी राज्य का या किसी देश का, है ना। तो मेरे ख्याल में बहुत से मतलब शिक्षा मतलब एक ऐसी चीज़ है, चाहे बच्चा बहुत फैसिलिटी में करे तो भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे बच्चा एक गरीब परिवार में रहे तो भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे बच्चा एसी में बैठ के पढ़ाई करे तो भी मेहनत लगेगी, चाहे बच्चा मतलब जंगल में रह के भी पढ़ाई करे तो भी मतलब, तो शिक्षा की जो मेहनत होती है इसमें कोई राजा और कोई रंग नहीं होता है ना। जो मेहनत करेगा वही मतलब उसी का विकास होगा, ये कहना चाहिए। तो इस चीज़ को मतलब गरीब लोग जो है मेहनतशील तो होते हैं लेकिन वो महत्व नहीं जानते। तो इसी चीज़ को मैं अपनी किताबों के माध्यम से मतलब लोगों को समझाने वाला हूँ और देखो संभव हुआ तो ये किताबें लिख के हम लोग पॉवर्टी लाइन जो गरीब बच्चे गरीब परिवार के लोग हैं उनको निःशुल्क अवेलेबल कराने का भी मतलब ये रहेगा। तो उन किताबों में वही चीज़ रहेगी कि भाई किस तरीके से हम शिक्षा के प्रति मतलब आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो भी मतलब एक रिसर्च करोगे या विद्वान बनोगे। जितने भी विद्वान मतलब बने हैं आप उनका मतलब पूरा जीवन परिचय मतलब पढ़िए तो भाई बहुत संघर्ष करके उन लोग आगे बढ़े हैं। तो विद्वान बनना या महापुरुष बनना वो बात तो अलग है, लेकिन कम से कम मतलब इतनी चीज़ें हो कि जो गरीब बच्चे हैं गरीब परिवार जो है उनके घरों में शिक्षा का प्रसार हो। और भाई हम लोग आए दिनों मतलब सुनते भी है कि कोई मतलब मोची का लड़का या कोई मतलब फलाना दुकान में काम करने वाला लड़का वो IIT क्रैक कर गया, वो IAS बन गया, है ना। तो ये बच्चे जिस भावना से मतलब करते हैं तो बात वही है कि उनमें एक मतलब उन चीज़ों के प्रति जागृति आ जाती है। वो जान जाते हैं कि नहीं भाई शिक्षा एक ऐसी मेहनत। आपको बिजनेस करना है, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो 1 करोड़ रुपए की लागत है तो 1 करोड़ लगेगा, उससे कम पैसा है नहीं स्टार्ट कर सकते। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि मान लो किसी को IAS बनना है या किसी को IIT जाना है तो भाई अगर पैसा नहीं भी है तो मेहनत करके जा सकता है, बस लेकिन चीज़ों की जानकारी चाहिए। तो वही जानकारी हम लोग अवेलेबल कराने वाले हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक बताना चाहूँगा कि जो शिक्षा जो है, जैसे हमको शुद्ध हवा चाहिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? गार्डन हो गया या हिमालय हो गया, हाँ है ना। शहर के गार्डन से भी शुद्ध हवा गांव के जंगलों में मिलेगी, मानते हो इस बात को, है ना। तो शिक्षा भी एक वैसे की चीज़ है
जी आप करोड़ों रुपए भी मतलब पेमेंट शीट में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन एम्स से तो छोटी ही कॉलेजेस होती है ना। जी अब जैसे एम्स में सिर्फ 5,000 रुपए में 5 साल की पढ़ाई। अच्छा। दिल्ली एम्स का फीस देखोगे आप लोग, जी 8,000 रुपए किसी एम्स का है ना, वो पूरे 5 साल का। और वहीं पे जो मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट शीट की, तो 1 करोड़ रुपए लगता है, 50 लाख लगता है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? नंबरों पे डिपेंड करता है। हाँ। तो भाई अगर 50 लाख भी कोई पेमेंट शीट में दे रहा है और ये बच्चा एम्स से ग्रेजुएशन ले रहा है, MBBS की डिग्री ले रहा है, तो आप भी जानते हो कौन ज़्यादा मतलब ये ओबीसी जी है ना। हाँ। तो एम्स वाला ज़्यादा ही ओबीसी लगेगा ही नहीं, जी है ना। तो ये मतलब शिक्षा तो यही चीज़ें, तो मेहनत से आप बहुत आगे निकल सकते हैं। जी और गरीब से गरीब परिवार के लोग भी मतलब शिक्षा से आगे बढ़ सकते हैं। जी उसके बाद में उनका विकास के रास्ते पूरे खुल जाते हैं, फिर वो चारों तरफ विकास कर सकते हैं। तो यही चीज़ें मैं अपनी किताब में संचित करने वाला हूँ, और मतलब एक लोगों के लिए अच्छा मैसेज जाए जी और एक जागृति आए और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े, यही हमारा उद्देश्य जी सर, जैसे कि आगे आपने बताया कि मेहनत करना अति आवश्यक है, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको क्या टिप देना चाहेंगे कि वो किस तरह से पढ़ाई करें और इन क्षेत्रों में आगे बढ़ें? देखो, पढ़ाई तो मांगती है एक मतलब कंटिन्यूटी। भाई अगर मान लो कोई बच्चा है, मैं मानता हूँ कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन वो 2 घंटा अगर बराबर टाइम निकाल के और मेहनत लगन करके जो हमने किए है वो बता रहे हैं जी है ना, तो वो 2 घंटे की भी सही मेहनत उसको सक्सेस दिला सकती है। जी लेकिन मेहनत कंटिन्यू होनी, जी उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जी जैसे कि सर ने बताया कि एमटेक और बीटेक करने के लिए भी मेहनत की आवश्यकता है, वैसे ही छोटे बच्चे ही दिन प्रतिदिन और लगातार अगर वो अध्ययन करें तो इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि छोटी छोटी टिप्स बताते गए जिससे कि आप सभी समझें और नीट जी को क्रैक करें। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि आपका जो लोकेशन है जहाँ पे आप संस्थान हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताते हैं कि कहाँ आप पढ़ाते हैं। हमारा संस्थान जो है डगनिया मार्केट के पास में CSEB रोड पे आंध्र रोड टीचर जोन कॉम्प्लेक्स में है। यहाँ पर मतलब बच्चों को हमें अच्छी दिशा में जाने के लिए और निःशुल्क परामर्श भी देते हैं। तो अगर कोई मतलब निजी लोग है जो मतलब अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनका वेलकम है, हम बिल्कुल ला सकते हैं, उनको विजिट कर सकते हैं। जी, तो सर का यहीं पे धन्यवाद देते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।